गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? अच्छे हैं? घर में पढ़ाई होती है या नहीं? कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं फिर से आप सबों के सामने विषय समाज लेकर आया हूँ। ये आपका दूसरा अध्याय है। तो इस अध्याय में हम आपको बतलाएंगे हिमालय पर्वतमाला। शीर्षक है हिमालय पर्वतमाला। तो सबसे पहले हम हिमालय का अर्थ क्या होता है? कोई भी बच्चे, हिमालय का अर्थ क्या होता है? तो हिमालय अगर इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं तो हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। तो हिम मतलब होता है बर्फ, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हिमालय होता है, यानी कि हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर, बर्फ का घर। उसके बाद हिमालय क्या है उसके बारे में बतलाएंगे। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में एक बहुत लंबी चौड़ी पर्वतमाला है जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। तो उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व के बीच में जो लंबी चौड़ी पर्वत है उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं। और दूसरा है हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वतमाला लगभग 2400 किलोमीटर, कितना? 2400 किलोमीटर लंबी और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। लंबाई तो मालूम है और चौड़ाई भी मालूम है। तो लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से उत्तर पूर्वी तक की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से 240 या 320 से के बीच में ये चौड़ा है। और तीसरा है हिमालय पर्वतमाला में 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। उसके अलावा इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है ऊंच हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री का अर्थ बर्फ होता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊंच हिमालय या हिमाद्री किसे कहते हैं। तो ऊंच हिमालय या हिमाद्री, हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंची पर्वतमाला को ऊंच हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंची, जो सबसे ऊंचा है, उसी पर्वत को हम लोग ऊंच हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह पूरा बर्फ से ढकी रहती है, सालों भर वह बर्फ से ढका रहता है। कभी हिमालय देखे हैं? कभी ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में उत्तर दिशा की ओर देखे हैं? तो सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय आप उत्तर की ओर देखिएगा तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। आपका उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी के बीच में वो दिखलाई देगा। इसको आप देखिए तब आपको जानकारी होगी। इस पर्वतमाला की प्रसिद्ध चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, तो 3-4 जो है प्रसिद्ध चोटियाँ हैं। उसमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो 8,884 मीटर 8,884 मीटर। दूसरा है कंचनजंगा 8,598 मीटर। और तीसरा है धौलागिरी, ये है 8,172 मीटर। और चौथा है नंदा देवी 7,817 मीटर है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो नेपाल कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर। तो नेपाल में यह स्थित है, लेकिन भारत का जो है सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर सबसे पहले 2 ही व्यक्ति थे जो साहस थे। उन्होंने साहस पूर्वक चोटी पर चढ़े और उनका नाम है तेंजिंग नोर्गे। पहला व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे और दूसरा व्यक्ति है एडमंड हिलेरी, जो सबसे पहले 1953 में, कौन ईस्वी में? 1953 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे। तेंजिंग नोर्गे जो है भारत के रहने वाले व्यक्ति थे, वे भारत के हैं। और एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के थे। एक भारत का और दूसरा व्यक्ति जो है न्यूजीलैंड का। ये दोनों व्यक्ति 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे। उसके बाद सन 1984 में भारत की एक बहादुर महिला विंचेद्री पाल इस चोटी पर पहुंची। और दूसरा है भारत का एक महिला जो 1984 में सबसे पहले इस चोटी पर पहुंची। तो इस पाठ को आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में अच्छी तरह से साफ सुथरा लिख लीजिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और साफ और सुंदर अक्षरों में आप इनको लिखिएगा। थैंक यू बच्चे।